उसके बाद महीपाल कुछ दिन के बाद, समय के बाद ना है महीपाल। सेकंड फाउंडर है और ये अपना फाउंडर। इसके बाद रामपाल सेकंड। इसी के समय बख्तियार खिलजी आया है। देखो थोड़ा थोड़ा समझो। खिलजी कि कब आक्रमण किया? 1198। इसके समय में नालंदा पे बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ 1198। कब से कब तक है? 750 से 20 साल, 70, 40 साल, 70 से 810, और ये भी 40 साल है। 810 से 850। ये किसके समय? 1198। 938 ईस्वी तक ही शासन किया, 1038 तक, 1038 ईस्वी तक का शासन किया। 988 से ही है, बोल दी। 988 से 10 वर्ष, इसका याद रखना नहीं, कल एगो पूछे थे तो हम देख के बता दें, इसका याद रखने का जरूरत नहीं। तो आपको इतना ध्यान रखना है, रामपाल 1198 मतलब 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी के अंत में। ये हो गया हम लोग का पाल वंश। पाल वंश में थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट बात, इतने को याद रहेगा तो काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा डीप सवाल थोड़े आएगा। एक सेकेंड। चलिए बताइए, भोपाल के समय में उदनपुर यूनिवर्सिटी, भोपाल कौन से यान से संबंधित है? बज रहे हैं, ये कौन सा यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला। विक्रमशिला भी वज्रयान से संबंधित है। अच्छा बताइए, किसके समय में राजेंद्र चोल का आक्रमण? किसके समय में? राजेंद्र चोल, महिपाल, सुनता नहीं है सवाल। किसके समय मिहिर भोज का आक्रमण? देवपाल, मिहिर भोज, देवपाल, अच्छा, किसने पहली बार कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया? कौन लिया? त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया, हार गया। कौन आया था? मिहिर भोज, भोज का किला। इसके समय में राजेंद्र चोल, गंगई कोंड चोलपुरम किस नदी किनारे? कावेरी नदी किनारे, तमिलनाडु में ना। दिमाग में आ रहा है कि नहीं? रामपाल के समय बख्तियार खिलजी, तो ध्यान ही रखना है, ये तो संस्थापक है, ये तो जीता है। बाकी सब के समय किसी न किसी का आक्रमण। देवपाल के समय मिहिर भोज, महिपाल के समय राजेंद्र चोल, रामपाल के समय बख्तियार खिलजी। अब आपको थोड़ा समझना है बहुत आराम से, इतना वो क्लियर है ना सबका? एकदम गंभीरता सुनिए। देखो आप बिहार का ही बात होगा, से अभी जो सवाल बीपीएससी में आया है हम वही दे दिए, अभी बीपीएससी क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड पे। बोर्ड पे आएगा कैसे? नेट तो चल नहीं रहा, कल करवा देंगे, कोई बात।
ध्यान दीजिए, थोड़ा सा गया बाहर आ जाएगा। सबसे दक्षिणी हिस्सा, चलो ध्यान दीजिए। बिहार का अगर हम बात करें तो उस समय तो झारखंड भी यही है। झारखंड हो गया, क्या हो गया, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ये बिहार। अभी मेन समझो ध्यान से। देखिए, पाल वंश का यहाँ पे समाप्ति है। जब पाल वंश कमजोर हो गया था, महिपाल की मृत्यु के बाद 1038 के बाद पाल वंश कमजोर हो गया। बहुत दिन के बाद है, देखो नहीं, 1100 में है, लगभग 100 साल का अंतर। बहुत दिन के बाद का बात। पाल वंश इसके बाद कमजोर हो गया। महिपाल की मृत्यु, क्यों क्यों कमजोर हुआ? देखो, एक बार इसके बाद इसके समय में कमजोर हुआ, एक बार इसके समय में कमजोर हुआ। क्यों कमजोर हुआ? क्योंकि इसके समय में मिहिर भोज का आक्रमण आक्रमण करके मार के छोड़ दिया, सब शासक कमजोर। फिर इतनी आगे आया, लेकिन इसको राजेंद्र चोल पकड़ के धुन दिया, तो इसके बाद भी शासक कमजोर। सोचा कि कुछ होंगे, बख्तियार खिलजी आके निपटा दिया। बोलो, बात क्लियर है? तो इसके समय में शासक कमजोर होने लगे। पाल वंश के शासक पेड़ से जो शासन करते थे, वो इन क्षेत्रों में कमजोर पड़ने लगे। इतने को क्षेत्र में रह गए। जब इतने क्षेत्र में रह गए, तो इधर वाला जो तीर भुक्ति था, याद है आपको? तीर भुक्ति, भुक्ति का मतलब हो गया जिला, एक तरह से जिला में बांट के रखा था, तीर भुक्ति। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पटना, गया, नवादा, ये जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते थे श्रीनगर भुक्ति। ताकि पूछता नहीं है ये सब सवाल, लेकिन पूछेगा तो बहुत आदमी डूब जाए। श्रीनगर सोचेगा चलो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर भुक्ति बिहार में, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर भुक्ति वाला इलाका को श्रीनगर भुक्ति कहते थे। सब पाल वंश का बात है। अब ध्यान दो, अगर हम आपसे बात करें कि तीर भुक्ति का जो एक फेमस शासक है, मतलब का जो सामंत है, उस सामंत ने इन क्षेत्रों को मिलाकर, नेपाल का भी तराई क्षेत्र ले लिया, इन क्षेत्रों को मिलाकर एक अब अलगे वंश स्टार्ट किया। नाम बोलो, कर्नाट वंश। कर्नाट वंश स्टार्ट हुआ, और इसके संस्थापक कौन है? हाँ, बहुत बढ़िया, संस्थापक नान्यदेव। अभी याद करवा देते, नान्यदेव। संस्थापक को अंग्रेजी में फाउंडर बोलते हैं, ध्यान दीजिए। नान्यदेव सामंत है यहाँ का तीर भुक्ति का। वो देखा कि ये कमजोर है, इधर अपना शासन शुरू। जब ये कमजोर है, इधर शासन शुरू हुआ, उसी टाइम की तरफ भी एगो शासन स्टार्ट हो गया, बंगाल वाला इलाका, झारखंड बंगाल का ही इलाका, जहां भी एक सामंत अपना शासन स्टार्ट कर दिया। हाँ, यहाँ कौन सा वंश आया? सेन वंश। किस क्षेत्र में? बंगाल। और बंगाल में सेन वंश का शासन हुआ। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। सामंत ही है। इसका सामंत है पाल वंश का, तो पाल डायनेस्टी का सामंत ही है। आई देखो नहीं, टाइटिल भी सामंत का ही रखा है, सेन इसका नाम है, तो हो गया सामंत सेन। लोग सोचते हैं सेन टाइटिल है, नहीं, सेन नाम है, बाद में सेन ही टाइटिल बन जाएगा इसका बेटा से। सामंत सेन बंगाल में शासन करना शुरू कर दिया। और तीर भुक्ति, जिसको आप देख रहे हैं कि ये चंपारण, तिरहुत प्रमंडल समझ लो, प्रमंडल में बहुत जिला होता है। तिरहुत में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, इधर आ जाएगा सारण, हल्का सा ये समस्तीपुर, दरभंगा, ऊपर नेपाल, प्लस नेपाल। अब नेपाल का क्षेत्र ये जीत लिया। नेपाल का क्षेत्र जीतने के बाद कर्नाटक वंश का नान्यदेव शासन शुरू करें। और यहां पे कौन चल रहा था? पाल। पाल वंश का जो महत्वपूर्ण प्रतापी शासक है वो महिपाल है। महिपाल 1038 में मर गया। देखो, महिपाल 1038 में मरा, उसके बाद पाल वंश कमजोर। 1038 में मरने के बाद महिपाल के ये जो वंश स्टार्ट हुआ, कर्नाट वंश, 1097 में स्टार्ट हुआ, 1097, और ये वंश चलेगा 1324 ईस्वी तक। ये जो वंश देख रहे हैं कि उसी के बाद शुरू हुआ 1198, सॉरी 1098, अगला साल स्टार्ट। आयकर बड़ा बेजोर है, बख्तियार खिलजी निपटा देगा कि 1200 ईस्वी तक, 1204 ईस्वी तक शासन करें। 1198 में बख्तियार खिलजी आ जाएगा। आप 1198 ही याद रखिए।
थोड़ा समझाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, अभी इसको याद नहीं रखना। बोलो दिमाग में सेट है? पहले ये वंश पढ़ेंगे अभी इसके बारे में, तो कैसे कैसे उदय हुआ ये ध्यान रखना है, कब खत्म होगा ये भी देखेंगे। और यहाँ सुनो, पहले पूरा पाल वंश का शासन। पाल वंश का जो मिहिर पाल है, सॉरी, हाँ, महिपाल, महिपाल के समय पाल वंश मजबूत है। लेकिन महिपाल जब है तो महिपाल गंगा नदी का क्षेत्र बचा नहीं सका राजेंद्र चोल से। गंगा नदी का क्षेत्र महिपाल नहीं बचा सका। जब गंगा नदी पर महिपाल का कब्जा था, राजेंद्र चोल आके महिपाल को हरा दिया। महिपाल उसका स्वागत किया और उसको गंगैकोंड का उपाधि भी मिला। जब गंगैकोंड का उपाधि मिला, जब नीचे चला गया, ध्यान दीजिए, महिपाल एक समय का ना बात हो रहा है, और 1038 में फिर भी महिपाल जब तक जिया तब तक संभाल के रखा। लेकिन 1038 के बाद महिपाल जब मर गया तो उसके शासक और कमजोर आए। जब कमजोर आए और सबके मन में असंतोष है कि उधर जीत गया, कुछ कर नहीं सका, ये बाबा बन रहा है, इसका जो बेटा सब क्या करेगा। 1038 के बाद 1097 में तीर भुक्ति के शासक नान्यदेव ने, तीर भुक्ति के सामंत नान्यदेव ने कर्नाट वंश की स्थापना कर। और इधर बंगाल में अगले ही साल सेन वंश की स्थापना कर दी। किसने? सामंत सेन। बोलो दिमाग सेट है? अब ध्यान दो, जैसे ई वंश कमजोर होगा तो ई बनेगा और ई बनेगा। ई चाहेगा कि हमको ये मिल जाए, ई चाहेगा कि ये मिल जाए, तो पूरे पर ना आक्रमण हो जाएगा यार। कोई एक वंश से दो गो वंश नया निकला, ई ताकतवर हो जाएगा तो इसका कोई मोल नहीं, ई ताकतवर हो जाएगा तो इसका कोई मोल नहीं, तो ये दोनों आपस में लड़ना चाहे और लड़ाई करेगा भी, इसका फायदा बाद में कोई और उठाएगा। तो बोलो क्लियर है? इतना फोटो के साथ लिख लो। अगर आप जिसको फोटो बनाने नहीं आता, कुछ नहीं करना है, एगो गोल दे देना, लिख देना बिहार, कहने बंगाल, इधर तीर भुक्ति, बनाने के दिमाग डिजाइन लगे, जल्दी करो तो। अब आप समझ जाएंगे, आज खत्म हो जाएगा ये। गोल बना के भी लिख लीजिए बिहार, इसमें क्या दिक्कत? लिखे? लिख लिए? ध्यान से सुनिए, कहानी सुन लीजिए, उसके बाद लिखवाएंगे, 2 मिनट सुनो।
देखो बढ़िया सुनिए बात। हुआ क्या, बढ़िया सुनिए कि नान्यदेव है। नान्यदेव बहुत दूर आक्रमण होते रहा। जब आक्रमण होते रहा तो इधर से कोई सिंध से भागा हुआ आदमी है, कोई दिल्ली से भागा हुआ है, हरियाणा से भागा हुआ, जितना विद्वान है सब भाग के बंगाल की ओर आ रहे थे, क्योंकि इधर तुर्क का आक्रमण हो रहा था। इधर आक्रमण था, इधर नहीं था इस समय तक। इधर तो 1198 में बख्तियार खिल जाएगा, उससे पहले कहाँ आक्रमण था? इधर 1097 का बात कर, लगभग इसके 100 साल तक यहाँ से लोग भागते रहे और बंगाल की ओर आ रहे हैं। लेकिन बंगाल की ओर आने से पहले तिरहुत प्रमंडल पड़ रहा, इसीलिए नान्यदेव ने कई विद्वानों को संरक्षण दिया। अभी लिखवाएंगे, सुनो। विद्वानों को इसने संरक्षण दिया, और विद्वानों को संरक्षण देने के कारण इसको कर्नाट कुलभूषण की उपाधि मिली। सवाल पूछा है, हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, अभी तो यहाँ नेट पे नहीं आ सके, कल दिखाएंगे, कल सब क्वेश्चन करवाएंगे। इतना पढ़ा रहे से क्वेश्चन क्या आ रहा? कर्नाट कुलभूषण, सब अच्छा अच्छा लड़का का हड्डी कांप जाएगा ये सब सवाल। कर्नाट कुलभूषण की उपाधि किसको है? नान्यदेव को। क्यों? विद्वानों को संरक्षण देने के कारण। जब विद्वान कोई संरक्षण दे रहा है, तब इसी के समय मिथिला में मैथिली भाषा का विकास हुआ। मैथिली भाषा का विकास हुआ। इससे पहले कोई मैथिली नाम का भाषा नहीं था। मैथिली भाषा बहुत शानदार भाषा, सुने हैं मैथिली भाषा? हाँ, कोई भी समस्तीपुर का होगा, दरभंगा का होगा, तो वही भाषा बोले, छिए छिए करेगा। सुनो, मैथिली भाषा का विकास इसी के समय हुआ, और मैथिली भाषा का विकास होने के कारण नान्यदेव के काल को मैथिली का स्वर्ण काल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। मैथिली का गोल्डन एरा, स्वर्ण काल। पहला बात, कर्नाट कुलभूषण नान्यदेव, विद्वानों को संरक्षण नान्यदेव, तिरहुत प्रमंडल में कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव, मैथिली भाषा का स्वर्ण काल नान्यदेव। सोचो कि कितना प्रतापी शासक है। इसका राजधानी, जल्दी कोई बोलो। हाँ, बिहार में राजधानी नहीं है, नेपाल में सिमरावगढ़। बहुत अच्छा, आप लोग एकदम बढ़िया पढ़ रहे हो। सिमरावगढ़ इसकी राजधानी है, और सिमरावगढ़ जब इसकी राजधानी है, ये सब विकास तुम देख रहे हो, तो इसका शासन बहुत बढ़िया शासन माना जा रहा है। इसका जो बेटा है बहुत पढ़ा लिखा, उतने तेज है, गंगदेव। सुन लो बढ़िया से, इसका बेटा उतने तेज है, गंगदेव। इधर सामंत सेन का बेटा है, बल्लाल सेन। इसका तरक्की बढ़ता जा रहा है विद्वानों के कारण, क्योंकि जहां विद्वान रहेंगे वहां लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। पढ़े लिखे रहेंगे तो लिविंग, मम्मी पढ़ी लिखी रहती है तो घर का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है, नहीं पढ़ी लिखी है तो लिविंग स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं हो पाता। बात समझ रहे हैं? देखो, तो यही समझ लो कि पढ़े लिखे हैं तो आदमी हाथ हाथ धो के खाना खाना बच्चा को भी सिखाता है, नहीं तो खड़े खाने लगे। ध्यान दो। तो मैथिली भाषा का स्वर्ण काल इसी को कहा जाता है। अब ये गंगदेव का, क्योंकि पिताजी बहुत पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखों का संरक्षण, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है। बल्लाल सेन का लिविंग स्टैंडर्ड ये लोग का उतना अच्छा नहीं है तिरहुत से कंपेरिजन। सेन वंश का जो बंगाल में है, इसकी राजधानी थी गौड़। राजधानी क्या थी? गौड़। अब ध्यान सुनो, तब ई खकवा गया, कहा कि अब हम इसको ठीक कर दें, बहुत ज्यादा तरक्की में उसको लूट ही लेते हैं। इसीलिए सामंत सेन का बेटा बल्लाल सेन चल दिया लड़ने के लिए, किससे? कर्नाट वंश के गंगदेव से। उस समय गंगदेव आ गए। जब गंगदेव से लड़ने आए तो गंगदेव को पता चला, स्कॉलर ने बताया, दिमाग लगाया कैसे कैसे क्या करना है, बहुत सेना लेके आ रहा। पढ़ा लिखल है, बैल बड़ा की बुद्धि, बोलो, भैंस बड़ा की बुद्धि होता है। चलो ध्यान दो। तो बुद्धि बड़ा है, इसीलिए ये पहले से दिमाग लगा दिया कि क्या करना है। दोनों तरफ से सेना बिछा दिया, छुपा दिया। अंदर से आ रहा है, बाहर सामने खड़ा है, बहुत कम सेना के साथ, बहुत कम सेना के साथ खड़ा है गंगदेव। बल्लाल सेन कहा कि आज इसको हम निपटा देंगे, लेकिन देखा पीछे से इधरों से सेना आ रहा। सेना का लीडर कौन है कोई नहीं पता। इसको लगा कि दूगो शासक और कहीं से दोस्ती करके बुला लिया, जबकि इसको पता था बल्लाल सेन को कि इसके पास ज्यादा सेना नहीं है। लेकिन इसको लगा कि तो कम सेना यहाँ है, ये है, पीछे से इधर से सेना, इधर से सेना कहां से आया? इसी का बटा हुआ सेना था, कम ही सेना था। लेकिन बल्लाल सेन को लगा कि हो सकता है दोस्ती करके कहीं और से दूगो आदमी सेना ले आया, दूगो राजा और है, तीन तीन राजा से हम जीत पाएंगे।
भाग गया, चाया भी, लेकिन लास्ट लास्ट में भागा। भागते भागते इसके बाद ये छोरा थोड़े पीछा करते हैं, पीछे करते करते गौर तक जीत गया। गौर यानी मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद यानी गौर जीत गया, ये बगले में है, जीत गया। इसीलिए गंगदेव को गौर ध्वज की उपाधि। देखो बल्लाल सेन हार गया, यही आक्रमण किया था खचरा, सेना इसके पास ज्यादा था, फिर भी हार गया और ये जीत गया गंगदेव। गंगदेव का अब जो तुम देखोगे, अब हम नया मैप बनाए बिहार का, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब आप देखो, इतना वो था किसका, कर्नाट वंश, किसका, नान्य देव का। लेकिन गंगदेव के का देखोगे तो ये पूरा इन क्षेत्रों पर जीत विजय हासिल कर, और ध्वज की उपाधि ले लिया। बल्लाल सेन हार गया। इधर कौन है, गंगदेव, इधर अपना बल्लाल, बल्लाल बकलवा, बल्लाल, खाली लोहे लोहे पता नहीं चलता। बल्लाल सेन, बल्लाल सेन ये जीत गया और ये हार गया, और ध्वज का उपाधि लिया। गंगदेव सुनो, गंगदेव का बेटा हुआ नरसिंह देव। किसका बेटा, किसका बेटा था ये, नान्य देव। बल्लाल सेन किसका बेटा, सामंत सेन, इसका बेटा है नरसिंह देव, और इधर है लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सेन अपना राजधानी लखनौती बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बंगाल में ही लखनौती है, यहीं पे बिहार से सट ले, लखनौती, आज भी लखनौती मिल जाएगा। लखनौती इसकी राजधानी है। अब ध्यान से सुनिए, इसका राजधानी लखनौती है, और इधर कौन शासक है, नरसिंह देव। बोलो पहले, इतना दिमाग में सेट है, क्या क्या बोले, सुनो। इधर सामंत सेन है बंगाल में, और इधर कौन, नान्य देव। नान्य देव पूरा तरक्की में है, सामंत सेन तरक्की नहीं कर पाया। सामंत सेन का बेटा कौन है, बल्लाल सेन। नान्य देव का बेटा गंगदेव। गंगदेव के समय बल्लाल सेन आक्रमण किया, आक्रमण किया, पिटाया, भागा, और खुद गौड़ भी गवा दिया। इसीलिए इसको किसका उपाधि है, गौड़ ध्वज। बात क्लियर है। इसका बेटा कौन है, नरसिंह देव, और इधर लक्ष्मण सेन। अब लक्ष्मण सेन बहुत प्रतापी शासक, ग्रेट रूलर है। सेन वंश का सबसे प्रतापी शासक लक्ष्मण सेन, और आखिरी शासक भी लक्ष्मण सेन। तो सेन वंश तो अब बढ़ेगा ना, लेकिन ये अभी चलेगा, क्योंकि ये तो 1324 तक है। बोलो दिमाग में सेट है। अब पहले हम इसके बारे में, उसके बारे में लिखवा देते हैं, उसके बाद लक्ष्मण सेन लिखेंगे। ऐसे देख लिखिए, कर्नाट वंश हेडिंग, तो 2 लाइन लिखना है, इसमें है कुछ हो, उधर मारा खत्म। कर्नाट वंश हेडिंग दे दो। संस्थापक, इसके संस्थापक अन्य देव थे, कल लिखवा दिए थे। अन्य देव के बारे में लिखवा दिए थे क्या, लास्ट क्या लिखवाए थे, मिथिला का स्वर्ण का लिखवा दिए थे। वाह, तब तो कुछ है ही। नीचे लिखो गंगदेव, हेडिंग दे दो गंगदेव। गंगदेव ने अपने साम्राज्य को, गंगदेव ने अपने साम्राज्य को, गंगदेव ने अपने साम्राज्य को तिरहुत से बढ़ाकर पूर्वी बिहार तक किया, पूर्वी बिहार तक विस्तारित किया, लिख दीजिए। गंगदेव ने अपने साम्राज्य को तिरहुत से बढ़ाकर पूर्वी बिहार तक, बिहार के पूरब, पूर्वी बिहार तक विस्तारित किया। गंगदेव एक्सपेंडेड हिज अंपायर फ्रॉम तिरहुत टू ईस्टर्न बिहार। तिरहुत से बढ़ाकर पूर्वी बिहार तक विस्तारित किया, पूर्वी बिहार तक विस्तारित किया। बताइए, लिखिए एक लाइन छोड़ के। गंगदेव के समय बल्लाल सेन का आक्रमण हुआ,
गंगदेव के समय बल्लाल सेन का आक्रमण हुआ। गंगदेव के समय बल्लाल सेन का आक्रमण हुआ, जिसे उसने विफल करके गौड़ ध्वज की उपाधि धारण की। गंगदेव के समय बल्लाल सेन का आक्रमण हुआ, जिसे उसने विफल करके गौड़ ध्वज की उपाधि धारण की। बल्लाल सेन इन्वेडेड तिरहुत। बल्लाल सेन इन्वेडेड तिरहुत during Gangadev, during the reign of Gangadev, which Gangadev made to fail and got the title of God Dhwaj, G-A-U-D, God Dhwaj. क्लियर है? नीचे लिखेंगे नरसिंह देव। 3 नंबर कौन? इसको अलग से लिखवा देंगे, नरसिंह देव। अब देखिए नरसिंह देव कितना परेशान। पहले बोलो ये समझ में आ रहा है? बताइए, कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव। नान्यदेव क्या उपाधि लिया? कर्नाट कुलभूषण, मिथिला का स्वर्णकार, मैथिली भाषा का विकास। नान्यदेव के बाद गंगदेव। गंगदेव के समय कौन अटैक किया? बल्लाल सेन। बल्लाल सेन को हरा के खुद उपाधि लिया किस चीज का? गौड़ ध्वज। इसके बाद कौन है? नरसिंह देव। याद हम करवा देंगे राजा का नाम, घबराइए नहीं, पहले सुनो। नरसिंह देव की बात करें तो नरसिंह देव बेचारा परेशान है। क्यों? क्योंकि इधर प्रतापी शासक है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के बारे में बताएंगे, दोनों अभी सुन लो। लक्ष्मण सेन पूरा बंगाल जीता। बंगाल के बाद उड़ीसा का उत्तरी भाग जीत गया, झारखंड जीत गया, और बिहार पर भी बार बार अटैक कर रहा है लक्ष्मण सिंह। बहुत प्रतापी शासक है। राजधानी कहां बनाया? लखनौती। लो से लक्ष्मण, लो से लखनौती। अभी लखनौती राजधानी बना के बार बार अटैक कर रहा है। बेचारा बहुत परेशान, ये चाह रहा है कि हम लड़ ही ले, लेकिन जैसे ही नीचे जा रहा है नेपाल वाला इस पे अटैक कर रहा है। बहुत दिन से रखा है रे, कदबे रखा था, नहीं रखा था, छोड़ नहीं रहा है सिमरावगढ़। अब सोच लो कि नेपाल भी अटैक कर रहा है इस पे, नान्य देव पे, सॉरी नरसिंह देव पे। नेपाल इधर से इधर जाए तो हैने से अटैक हो जाए, फिर इधर जाए तो इधर से अटैक हो जाए। दोनों तरफ आधा आधा सेना रखा। इधर से बख्तियार खिलजी आ गया 1198। रुख अब समझा दे। आधा सेना इसका इधर, आधा सेना इधर, इधर पाल वंश का रामपाल द्वितीय बख्तियार खिलजी से हार गया। जब खिलजी से हारा तो बख्तियार खिलजी कहा कि कौन ज्यादा कमजोर है, पहले ई की नन है कि पहले किसको निपटाया जाए। जो आप ही सोचिए ना कि आपको एक बार एक जगह सलाद मिले तो पहले आदमी सलादे ना मारता है कि चलो ये पच जाएगा जल्दी। अब इसी को बख्तियार खिलजी ने इसके समय अटैक कर दिया, और ये है समय 1102 का, सॉरी 1202 का। इसके 4 साल बाद 1202 ईस्वी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथिला पर बख्तियार खिलजी का आक्रमण 1202। देखो 1198 का लास्ट दिसंबर में बख्तियार खिलजी बीमार हो गया था। तो कहानी सुनाएंगे तो आप समझ जाओगे। तो उसी बीमारी ठीक हुआ, बख्तियारपुर में वो रहा, 2 साल रहा। उसके बाद 1202 ईस्वी में 1198 का दिसंबर कह रहे हैं, दिसंबर तो 1198 खत्म है मान लो। 1199, 1200, 1201 और 1202 में अटैक 3 साल रहा। कहाँ? बख्तियारपुर में। अभी बख्तियारपुर है ना पटना में, तो बख्तियारपुर में तंबुगार के रहता था बख्तियार खिलजी। 1202 में ये पूरा प्लान बना के अटैक कर दिया नरसिंह देव पर, और नरसिंह देव बेचारा परेशान। क्यों भाई? इधर से बल्लाल सेन, सॉरी लक्ष्मण सेन, और ऊपरे से नेपाल, और इधर से बख्तियार खिलजी। तीनों अटैक जब हो रहा है तो नरसिंह देव कह रहा है कि क्या करें, कोई उपाय। पढ़ल लिखल था, ये कह रहा है कि अब उपाय मेरे पास है। नरसिंह देव को पता चला बख्तियार खिलजी, देखो ये बहुत खूंखार शासक, शासक तो नहीं आक्रांता कहो,
बहादुर है, बुद्धिमान नहीं। बख्तियार खिलजी के बारे में पढ़ाएंगे तो समझ जाओगे इसकी कमियां। बख्तियार खिलजी बहुत बहादुर है, नो डाउट। अभी बहादुरी भी का कहानी सुनोगे, लेकिन जब इसके बारे में सुनाएंगे आपको तो ये बहुत बुद्धिमान नहीं है, तभी तो कुतुबुद्दीन ऐबक भगा दिया। तुम बेवकूफ हो, तुम निकलो। बहादुर बहुत है, ऐबक ने भगा दिया इसको। सुनो, ध्यान से सुनो। 1198 में बख्तियार खिलजी जब नरसिंह देव पर 1202 में अटैक किया तो नरसिंह देव बख्तियार खिलजी का स्वागत कर रहा, उस सेना लेके अटैक करने आया। इधर दोनों तरफ से फूल बरसाया जा रहा। बोलो ये मार करेगा? उस सेना को अटैक करने जाए, उधर फूल फेंक रहे कि आइए आपका इंतजार था, देर हुई आने में। समझ रहा है? अब बख्तियार खिलजी कह रहा है कि ये क्या बात है, मिलाओ नरसिंह देव से। नरसिंह देव से मिलने से पहले इतना उसको नजराना दिया गया, तोहफा, बहुत नजराना। राजा को जो नजराना मिलना चाहिए वही सब, तुम समझ ही गया होगा। बहुत नजराना इसको मिला। अब जब नजराना पे नजराना इसको दे रहा है तो बख्तियार खिलजी कहा हम इसको दोस्त बनाना चाहते। नरसिंह देव कहा कि मालिक दोस्त नहीं, आप ही समझिए कि हम आपका दोस्त भाई हैं, छोटका दोस्त का बात कर रहे हैं। लेकिन आपका भाई परेशान। काहे परेशान? बहुत बदमाशी कर रहा है, लक्ष्मण सेन हमको बहुत दिक्कत दे रहा है, क्या आप अपना भाई के लिए कुछ कीजिएगा, वरना जो कहिए आपके लिए तो हम बिछी गए। कह रहा है बख्तियार खिलजी तो ठीक है, आपको छोड़ देते हैं, लखनौती की ओर मोरो सेना। इसीलिए बीपीएससी सवाल पूछा कि किसने बख्तियार खिलजी के आक्रमण को लखनौती की ओर मोड़ दिया। अब तुम ही सोचो कि जो नए पढ़ा है, नरसिंह देव का नाम भी नहीं सुना, वो सोचता है कि बख्तियार खिलजी नालंदा आया, उसके बाद कहां गया पता नहीं। बख्तियार खिलजी नालंदा, नालंदा के बाद बख्तियारपुर में रेस्ट मारा, उसके बाद मिथिला, मिथिला में नरसिंह देव ने इसका आक्रमण को कहां मोड़ दिया? लखनौती, लखनौती मोड़ दिया। और लखनौती में लक्ष्मण सेन को भी पता चल गया कि बख्तियार खिलजी को भेज रहा, प्रतापी शासक, डरा नहीं। बहादुर है बख्तियार खिलजी, ध्यान सुनना कि प्रतापी शासक है, डरा नहीं। ये क्या कह रहा है कि किला के चारों तरफ पाबंदी कर दो, लखनौती के चारों तरफ, ऐसे कोई अंदर आता है वो देख लेते। बख्तियार खिलजी जब सेना लेके पहुंचा तो पूरा किला को सैनिक से भर दिया है, जाओगे कैसे अंदर? बख्तियार खिलजी बहादुर आदमी था, इसकी बहादुरी का तुम यहीं से समझ कितना बहादुर था। मोहम्मद गोरी का ये गुलाम है और बख्तियार खिलजी इतना बहादुर है कि सेना उना छोड़ दिया, बोला सब यहीं रहो, सिर्फ 8 आदमी मेरे साथ चलो, 7 गो और एगो ही, टोटल 8। 8 आदमी घोड़ा पे बैठ के चल दिया किला के अंदर, किला के अंदर घोड़ा पे बैठ के चल दिया। उस समय बंगाल में हो या फिर बांग्लादेश में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी भारत के इन क्षेत्रों में तुर्क 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 के लोग व्यापार के लिए आते थे, तो व्यापारी को नहीं रोका जाता था, जाओ व्यापार करो जाओ। 8 आदमी घोड़ा पर बैठ के, अब ना भाला है ना कुछ है, 8 आदमी घोड़ा पे बैठ के आया, कोई हाथ में तलवार नहीं, तो क्या लगेगा ये लड़ने आया है या फिर व्यापार करने आया? बख्तियार खिलजी का कोनो फोटो व्हाट्सएप पर वायरल हुआ था? कुछ नहीं, चुपचाप आराम से 8 गो आदमी अंदर आ गया, करा व्यापारी है भेजो, किला में पूरा पूरा सुरक्षा है लेकिन व्यापारी है भेजो। लक्ष्मण सेन मिजाज से अपना महल में है, कह रहा है कि हम लक्ष्मण सेन से मिलना चाहते हैं, बहुत भयंकर व्यापारी हैं, बहुत ज्यादा इसको हम बेनिफिट देंगे, राजा से एक बार मिलवाइए, हम इजाजत लेना चाहेंगे। परमिशन के बिना व्यापार कैसे करें? कहा ठीक है राजा से मिलने चलो। जब राजा से ही मिलने जा रहा है तो 4 गो को गेटे पे रखा, 4 गो को गेट पे, 3 गो को अपने पीछे, एगो अपने, मैंने 4 गो अंदर गया, 4 गो गेट पे। जैसे बख्तियार खिलजी अंदर गया, सीधा कह रहा है कि क्या लक्ष्मण चिन्ह रहा है? चिन्ह लो, मेरे हैं नाम बख्तियार खिलजी और हम ही नालंदा जलाए हैं, पूरा पूरा जहां से आ रहे हैं उजाड़ देते हैं, अब तुम खत्म, तुम्हारा खेल खत्म। सोच लो कितना बहादुर, पूरा गढ़ में 4 आदमी चल गया। अब लक्ष्मण सेन जो तुम सोच रहा है वही करेगा, बॉडीगार्ड्स 4 गो जो गेट पे रखा था ना, कहा बॉडीगार्ड को मार के लेते हैं।
बॉडीगार्ड जैसे बोला 4 गो को मार के उल्टा के ले आया। कहा क्या तुम सोच रहा है तुम्हारा खाली बॉडीगार्ड मारे हैं, पूरा का पूरा महल खत्म है, पूरा का पूरा महल खत्म है। लक्ष्मण सेन काहेल बात करेगा, फरार हो गया पिछला दरवाजा। 8 आदमी बंगाल जीत, तो सोचो 8 आदमी पूरा बंगाल जीत गया। बख्तियार खिलजी कहा वाह, हम तो सोच रहे थे कि भारत वाला बड़ा बहादुर होता था, भाग गया, भाग गया, लड़ाई भी नहीं किया। अगर लड़ता तो बख्तियार खिलजी मारा जाता, लेकिन बख्तियार खिलजी का बहादुरी आंखों में कोई डर नहीं। जैसे देखा कि मेरा 4 गो बॉडीगार्ड मारा है, लक्ष्मण सेन फरार हो गया, नेपाल भाग गया, दार्जिलिंग हो गया। अभी नेपाल भाग गया और बख्तियार खिलजी का बंगाल पर आक्रमण हुआ, लखनौती पे कब्जा हुआ। बख्तियार खिलजी का था जब इतना जल्दी जल्दी कब्जा हो रहा है, एगो के पास गए तो फूल बिछा रहा, एगो भाग गया, तब क्या, अब कामरूप भी जीतेंगे। कामरूप मतलब असम, आखिरी छोर था, कहा कामरूप जीतेंगे, यही गलती कर गया। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं बख्तियार खिलजी बहादुर था, बुद्धिमान, बुद्धिमान नहीं था। कंसोलिडेट नहीं किया। कंसोलिडेशन का मतलब जो पढ़े उसको रिवाइज नहीं किया, रिवीजन नहीं किया, यहाँ छोड़ दिया और अपने ही एक गुलाम को कहा कि तुम यहाँ संभालो, हम आते हैं उधर जीत के, अगर इधर छोड़ देंगे तो इधर फिर विद्रोह हो जाए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस समय बाढ़ आया था, ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ था। उस समय मोदी जी तो थे ना कि बोगीबिल पुल बना देते, तो पुल उल था नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आया था। और ये मेघालय का ऊंचे पठार पर है। जब पता चला कि तुर्क आ रहे हैं तो ऊपर से खाली पत्थर बजा, बख्तियार खिलजी का माथा पे 4-5 पत्थर लगा, डायरेक्ट ब्रह्मपुत्र नदी, नदी में गया, बाढ़ में भसिया के तिस्ता नदी, केना केना निकला, हालत खराब, पूरा बीमार। बख्तियार खिलजी पूरा बीमार, फिर भी बचते बचाते लखनौती पहुंचा। लखनौती पहुंच के अपने गुलाम को कह रहा है कि अब यहीं आराम करेंगे, हटो सिंहासन दो। लखनौती में गुलाम कहा आइए सिंहासन देते हैं, दूध छूड़ा और बख्तियार खिलजी का गुलाम ही बख्तियार खिलजी को मार, और बख्तियार खिलजी का कहानी यहाँ खत्म। कब मरा, कौन गुलाम मारा, आया कैसे था, बख्तियार खिलजी वाला चैप्टर में पढ़ाएंगे। अभी तो हम सेन वंश पढ़ा रहे थे, क्या दिमाग में सेट है, बताओ। बख्तियार खिलजी का आक्रमण कर्नाट वंश में किसके यहाँ हुआ, नरसिंह देव, लेकिन इसको समाप्त किया हो नहीं, बल्लाल सेन का बेटा लक्ष्मण सेन को समाप्त ही कर दिया, भाग ही ना गया ही। चलिए नीचे लिख लेंगे नरसिंह देव लिख के डैश। इसके समय में 1102 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का आक्रमण तिरहुत पर हुआ। इसके समय में 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का आक्रमण तिरहुत पर हुआ। बख्तियार खिलजी इन्वेडेड तिरहुत इन 1202 ड्यूरिंग हिज राइन। एक लाइन छोड़ के स्टार लगा के लिख दीजिए, बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल। नरसिंह देव नेपाल और बंगाल के साथ युद्धों में त्रस्त था। नरसिंह देव बंगाल एवं नेपाल के साथ युद्धों से त्रस्त था। नरसिंह देव बंगाल तथा नेपाल के साथ युद्धों में त्रस्त था। नरसिंह देव बंगाल तथा नेपाल के साथ युद्धों से त्रस्त था, जिसके कारण उसने बख्तियार खिलजी का स्वागत किया। इसके कारण उसने बख्तियार खिलजी का स्वागत किया। इसके कारण उसने बख्तियार खिलजी का स्वागत किया तथा नजराना देकर बख्तियार खिलजी के आक्रमण को लखनौती की ओर मोड़ दिया तथा नजराना देकर बख्तियार खिलजी के आक्रमण को लखनौती की ओर मोड़ दिया, स्वागत किया तथा नजराना देकर बख्तियार खिलजी के आक्रमण को लखनौती तक मोड़ दिया, लखनौती की ओर मोड़ दिया, लखनौती की ओर मोड़ दिया। किसमें लिखेंगे, नरसिंह देव वॉज बिजी, नरसिंह देव वॉज बिजी
busy in fighting with Nepal and Bengal rulers, fighting with Nepalese and Bengal rulers, due to which he welcomed he welcomed Bakhtiyar Khalji. He welcomed Bakhtiyar Khalji and offered him wealth and support, and this way he was succeeded in diverting and in this way he was succeeded in diverting the invasion of Bakhtiyar Khilji to Lakhnauti. लिखिए, इसके बाद लिखिए राम सिंह देव, नरसिंह देव के बाद राम सिंह देव। राम सिंह देव डैश देख लिखिए, राम सिंह देव डैश देखें। इसके समय तिब्बत के यात्री ध्रुव स्वामिनी आए थे। ध्रुवा स्वामी, इसी को ध्रुव स्वामिनी कहते हैं, ध्रुव स्वामिन। 3 स्टार लगा देना। कल आपको क्वेश्चन दिखेगा ना तो लगेगा कि सर यहाँ क्वेश्चन पढ़ाए थे, आप आया, क्वेश्चन एग्जाम में आता। इसके समय तिब्बत के यात्री ध्रुव स्वामी या ध्रुव स्वामिन, ध्रुवा स्वामी या ध्रुव स्वामिन आए थे। इसी लाइन में लिखो, यह बख्तियार खलजी के आक्रमण की चर्चा किया। यह नहीं, इसने बख्तियार खलजी के आक्रमण की चर्चा की। ड्यूरिंग हिज राइन द तिब्बतन ट्रेवलर ध्रुवा स्वामी ध्रुव स्वामिन came to Bihar, who discussed about the invasion of बख्तियार खलजी। अच्छा, अब एक बात सोच के बताइए, अगर ये बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बारे में बता रहा है तो क्या ये बख्तियार खलजी के समकालीन होगा या नहीं? हाँ, बख्तियार खलजी के समकालीन है। ये बीपीएससी में सवाल पूछा है। चलो आगे लिखिए, डैश देखिए। लास्ट रूलर है हरि सिंह देव। लास्ट रूलर लिखिए हरि सिंह देव। यह कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। हरि सिंह देव यह कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। यह कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। यह कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। बताइए कर्नाट वंश का लास्ट का कितना ईस्वी में हुआ? बोलो, अभी नहीं बोले थे जी। 1 3 2 4 1324। तुमको कुछ याद नहीं, अपना बर्थडे भूल जाना, डेट नहीं भूलना। क्यों? क्योंकि इसी डेट को बिहार पर पहली बार तिरहुत जो क्षेत्र देख रहे हो, क्या दिल्ली के अधिकार में हो गया था। देखिए, इसके समय में 1324 ईस्वी में, कोई बोलो तो 1324 में दिल्ली का सुल्तान कौन था? बोलो, गयासुद्दीन तुगलक। देखो, इसके समय में, इसके तुरंत बाद मोहम्मद बिन तुगलक है, लगभग ठीक है लड़का। देखो नीचे, इसके समय में 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार के तिरहुत पर अपना अधिकार किया। बिहार के तिरहुत पर अपना अधिकार किया।
ड्यूरिंग हिज राइम गयासुद्दीन तुगलक conquered तिरहुत ऑफ बिहार इन 1324। पूर्ण विराम के बाद लिखो, तुगलक के डर से हरि सिंह देव नेपाल भाग गया। तुगलक के डर से हरि सिंह देव नेपाल भाग गया। हरि सिंह देव फ्लीड टू नेपाल ड्यू टू द फियर ऑफ तुगलक। चलो आप पहले मेरी ओर ध्यान दो, इसको याद करना जरूरी है, पढ़ना बहुत है तो याद भी करना, कंसोलिडेशन बहुत जरूरी है। देखा कि बख्तियार खिलजी कितना बहादुर था, रिवीजन नहीं किया मारा गया। रिवीजन करना जरूरी है, ध्यान दीजिए। अगर हम आपको कर्नाट वंश बोले तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि कर्नाट वंश तिरहुत प्रमंडल के पास। पहला बात तो ये हो गया। ये भी सेट होना चाहिए कि इसकी राजधानी सिमरावगढ़ कहाँ है, नेपाल। अब लिखो नहीं, सब तो लिखा हुआ है, सुनो ध्यान से, सिमरावगढ़ नेपाल, याद करवा रहे हैं। बात को सुनिए, मेन यही ध्यान रखना है। कर्नाट वंश के संस्थापक हैं नान्यदेव। नान्यदेव। कर्नाट कुलभूषण कौन? अब बोलो मेरे साथ, कर्नाट कुलभूषण नान्यदेव। मैथिली भाषा का स्वर्ण काल नान्यदेव। मैथिली भाषा का स्वर्ण काल नान्यदेव। मैथिली भाषा का विकास नान्यदेव। विद्वानों को संरक्षण, कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव। नान्यदेव का बेटा गंगदेव। नान्यदेव का बेटा गंगदेव। गंगदेव, बताओ, गंगदेव के समय बल्लाल सेन का आक्रमण था, इसीलिए गौरध्वज कौन? गंगदेव। गौरध्वज बंगाल तक अपना क्षेत्र विस्तार किया, गंगदेव। इसका तो क्षेत्र तिरहुते में है, लेकिन इसका क्षेत्र बंगाल तक है। इसका बेटा नरसिंह देव। अब तुमको कहे कि बड़ा दिक्कत हो रहा है सर, तो ध्यान सुनो, कहना सर, गंगा से भी ज्यादा एगो नर पवित्र है, नर माने पुरुष। गंगा से भी ज्यादा नर पवित्र है, कौन नर है? राम है सर। राम गंगा से भी पवित्र है, राम सिंह देव। बोलो क्लियर है? क्यों राम पवित्र है? क्योंकि वो हरि के अवतार हैं, ये विष्णु के ना अवतार हैं, तो हरि सिंह देव। बोलो दिमाग में सेट हुआ? इसमें तो कुछ है ये नहीं है। नान्यदेव कर्नाट कुलभूषण, गंगा से भी पवित्र एगो नर, कौन? राम। काहे? हरि है। हो गया, इतने को तो है। बताइए, नरसिंह देव के समय बख्तियार खलजी आक्रमण कहां मोड़ दिया? लखनौती। राम सिंह देव के समय एक आदमी तिब्बत का आया, धुरवा स्वामी। धुरवा स्वामी। राम सिंह के समय कौन आए? धुरवा स्वामी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण की चर्चा। और हरि सिंह के देव के समय 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने खत्म कर दिया इस वंश को। कर्नाट वंश की कहानी खत्म। स्टार्ट हुआ था 1097 और खत्म हुआ 1324 पे। बोलो दिमाग में सबका सेट है? कर्नाट वंश, एक बार जल्दी से सुनो, कर्नाट कुलभूषण यही है, विद्वानों को संरक्षण इसने दिया, कर्नाट वंश की स्थापना किया, सिमरावगढ़ राजधानी बनाया। इसी के समय को मैथिली भाषा का स्वर्ण काल कहते हैं। इसका सिर्फ एक काम है, बल्लाल सेन को हराकर बिहार से बंगाल की ओर कर्नाट वंश की क्षेत्र को बढ़ाया, और ध्वज की उपाधि। नरसिंह देव के समय बख्तियार खिलजी का आक्रमण है, ये आक्रमण को मोड़ दिया लखनौती की ओर। राम सिंह देव के समय तिब्बत से धुरवा स्वामी आया था, राम सिंह देव। हरि सिंह देव के समय गयासुद्दीन तुगलक ने इस पर अटैक करके जीत लिया। गयासुद्दीन तुगलक कौन है, ये सब पढ़ेंगे, अभी मुस्लिम काल स्टार्ट होगा तो सब पढ़ेंगे। बोलो दिमाग में सेट है सबका? खत्म हो गया। सेन वंश भी आप साथ साथ पढ़ लिए, 5 मिनट में उसको लिख के खत्म कर देंगे। देखिए, सेन वंश पढ़ तो लिए ये लक्ष्मण सेन तक, जल्दी लिखिए, सेन वंश लिख के डैश। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में सेन वंश का उदय हुआ। सेन वंश rose to power after the decline of Pala dynasty in बंगाल। पाल वंश के पतन के पश्चात बंगाल में सेन वंश का उदय हुआ। इतना इजी सवाल पूछेगा, कहेगा सेन किसके सामंत थे? पाल के। नीचे लिखिए अगला लाइन, सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। सामंत सेन was the founder of सेन वंश, सेन डायनेस्टी, सेन डायनेस्टी। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे।
नीचे सामंत सिंह, हेडिंग दे दीजिए, नीचे सामंत सिंह हेडिंग दे दीजिए। पहला लाइन, सेन वंश के संस्थापक। खत्म। दूसरा लाइन, बल्लाल सेन। बल्लाल सेन लिख के डैश। बल्लाल सेन ने अपने क्षेत्र विस्तार करने के लिए बल्लाल सेन ने अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए बल्लाल सेन ने अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए बल्लाल सेन ने अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए कर्नाट वंश पर आक्रमण किया। बल्लाल सेन ने अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए कर्नाट वंश पर आक्रमण किया, परंतु राजा गंगदेव से पराजित होकर परंतु राजा गंगदेव से पराजित होकर बंगाल का कुछ हिस्सा भी खो दिया। बंगाल का कुछ हिस्सा भी खो दिया। Ballal Sen wanted to expand his empire, and in doing so, he invaded on Karnat dynasty, where he was defeated by King Gangadev and loosed some territories of Bengal too. बोलो, loosed some territory of Bengal too. लिख लिए? नहीं करेगा, लिखो। कौन सा? लक्ष्मण सेन। तो कोई ट्रिक का जरूरत नहीं, सामंत बल्लाल लक्ष्मण। लक्ष्मण सेन क्या सेन वंश का प्रतापी शासक था। He was the great ruler of Sen dynasty. यह सेन वंश का प्रतापी शासक था। इसका साम्राज्य, his empire was expanded to, इसका साम्राज्य बंगाल, असम, बिहार तक विस्तृत था। His empire was expanded to Bengal, Odisha, Assam and Bihar. इसकी राजधानी, हाँ देखो, इसकी राजधानी लखनौती थी। इसकी राजधानी लखनौती, लखनौती वाज हिज कैपिटल। इसकी राजधानी लखनौती थी। यहाँ लिखा हुआ है बंगाल, उड़ीसा, असम, बिहार तक विस्तृत था। एक लाइन छोड़ के लिखे, इसकी राजधानी लखनौती थी। क्या बख्तियार खिलजी से डर के भाग गया था? क्या बख्तियार खिलजी से डर के भाग गया था? डबल स्टार लगा के लिख लीजिए एक लाइन। एसएससी में पूछा हुआ सवाल है, आरएसएससी में अभी जो एग्जाम हुआ था 2022 की 23 में, अब पीडीएफ भी भेजा हुआ है टेलीग्राम, 22 में हुआ था। बिहार एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, सुनो। लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन का एक दरबारी कवि था, कोट पोएट, कोई बोलो नाम जल्दी उसका। अभी एग्जाम में पूछा है सवाल रिसेंट, जल्दी बोलो। इसका नाम है जयदेव। और जयदेव का रचना बोलो, कौन सा किताब लिखा? गीत गोविंद। बहुत बढ़िया, गीत गोविंद। इसकी एक झलक आपको एक सिनेमा में मिलेगा, गीता गोविंदा एक सिनेमा, लिख लो जल्दी से। सिनेमा तुम यस सर करबे न करेगा, झलक है वो, किताब ने, बात समझ लेना। लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि जयदेव था, जिसने गीत गोविंद की रचना की। अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को एकदम, बहुत बेहतरीन।
द कोर्ट पोएट ऑफ लक्ष्मण सेन वॉज जयदेव हु ऑथर्ड गीत गोविंद। सबका एगो चैप्टर है गीता गोविंदा, अलग चैप्टर हो जाए, बात समझ रहे हैं। गीत गोविंद बहुत शानदार किताब है। आज के लिए इतना ही रहेगा, बाय बाय, टेक केयर। अब हम लोग ज्योग्राफी क्लास